लेक्चर 15 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से लॉक कर सकते हैं और उसमें किस तरह से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करने के साथ एडिटिंग वर्क भी स्टॉप करा सकते हैं, लेकिन माइक्रोज में आप अपने डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे पासवर्ड डालना और प्रोटेक्शन देने के लिए आप सबसे पहले ऑफिस बटन में दिए गए प्रिपेयर ऑप्शन से इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से अपनी फाइल पर भी लॉक लगा सकते हैं। इसके लिए जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो पासवर्ड विंडो डिस्प्ले होगी। इसमें आपको पासवर्ड डालना है, ओके करना है और फिर री इंटर पासवर्ड आएगा। तो जो लास्ट आपने पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आप दोबारा से सेट करेंगे और ओके करेंगे। अब आपकी फाइल में प्रोटेक्शन लग गया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइल में प्रोटेक्शन लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि जब हम कर्सर रख रहे हैं तो उसमें टाइपिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर जब भी आप इनक्रिप्ट से कोई भी पासवर्ड लगाएंगे तो फाइल को एक बारी आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब उस फाइल को आप दोबारा से ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी फाइल में प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप जब दोबारा से अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो ये पासवर्ड विंडो आती है। यहाँ पर आपको वो पासवर्ड सेट करना है जो आपने शुरू में दिया था। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही आपकी फाइल विंडो में डिस्प्ले हो जाएगी। तो इनक्रिप्ट से हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन जब आप फाइल क्लोज करके दोबारा जब भी फाइल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको उसमें पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर आप अपनी फाइल पर वर्किंग कर सकते हो। ये तो हुआ कि हमने इनक्रिप्ट से प्रोटेक्शन लगाना सीखा, लेकिन अगर आपको, क्योंकि हमने इनक्रिप्ट में देखा था कि अगर आपकी फाइल खुल जाती है तो आप वर्किंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी आपकी फाइल में एडिटिंग या फॉर्मेटिंग ना कर पाए, किसी भी तरह का चेंज नहीं कर पाए, तो आप रिव्यू ऑप्शन में दिए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। जब आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद इसमें दिए गए ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको प्रोटेक्शन लगाना है। तो जब आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टार्ट री इन्फोर्समेंट आएगा जिसमें यस स्टार्ट री इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। आप अगर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का यूज भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज भी कर रहे हैं तो आप दोनों के पासवर्ड अलग रखिएगा, सेम पासवर्ड नहीं डालिएगा। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट किया और आप जब री इंटर पासवर्ड करते हो तो उसमें भी आपने अपना पासवर्ड सेट किया। आप पासवर्ड अल्फाबेटिक, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर किसी में भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन देना चाहते हो आप अल्फाबेट, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर दीजिए, जिससे आपका पासवर्ड सुरक्षित रहता है। आप ओके करोगे। ओके करते ही आप देखोगे कि जब हम इनक्रिप्ट में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पर जब हमने कर्सर रखा था तो टाइपिंग हो रही थी। अभी हमने यहाँ पर कर्सर रखा है और हम टाइपिंग कर रहे हैं तो यहाँ किसी भी तरह की टाइपिंग नहीं होती है। अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद अगर सोचो कि लो हम इसका साइज बढ़ा लें, स्टाइल चेंज कर लें, तो देखिए ये सारे ऑप्शन हाइड आ रहे हैं। आप किसी भी तरह का चेंज अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते हैं जब तक प्रोटेक्शन लगा हो। और प्रोटेक्शन हटाने के लिए आप स्टॉप प्रोटेक्शन का यूज करेंगे। स्टॉप प्रोटेक्शन में आप पासवर्ड डालेंगे जो आपने प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दिया था, ओके करेंगे। ओके करते ही आपका प्रोटेक्शन हट जाएगा और अपनी टाइपिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी पूरी फाइल में प्रोटेक्शन लगाना है तो इनक्रिप्ट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिटिंग या फॉर्मेटिंग पे पासवर्ड देना है तो आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। ये तो हुआ कि हमने किस तरह से प्रोटेक्शन लगाया, लेकिन यहाँ पर मेरी पूरी फाइल विंडो में डिस्प्ले होती है और हम नहीं चाहते हैं हमारा डॉक्यूमेंट अगर कोई इनक्रिप्ट से भी ओपन करता है या प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से भी ओपन करता है तो वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए व्यू ऑप्शन में दिए गए माइक्रोज का यूज करते हैं। माइक्रोज में हम लोग किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसके लिए Alt+F8 की प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करनी है वो मैटर आपके पास होना चाहिए। जो ग्राफिक लगाना है, जो भी काम आपको चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले जैसे मानिए यही मैटर है तो ये मैटर ही हमें रिकॉर्ड करना है, तो हमने इस मैटर को सेलेक्ट कर लिया। आप कंट्रोल A से सेलेक्ट कर सकते हैं या होम ऑप्शन में दिए गए सेलेक्ट का यूज करके भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिपबोर्ड में दिए गए कॉपी का यूज़ करिए या Ctrl+C का यूज़ करिए या राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। डेटा को कॉपी करने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करनी है। अब आप व्यू पे जाएंगे। जब आप व्यू पे जाएंगे, अब माइक्रोज को सेलेक्ट करिए। आप रिकॉर्ड माइक्रोज सेलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रोज सेलेक्ट करने के बाद आप नेम में वो नेम सेट करेंगे जो नेम आपको अपने प्रोजेक्ट में रखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे नेम सेट कर दिया। नेम सेट करने के बाद आप ओके करेंगे। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका कर्सर है वो रिकॉर्डिंग मोड में आ रहा है। उसके आइकन में देखिए नीचे थोड़ा सा रिकॉर्डर जैसा शेप बना हुआ है। अब आपको जो भी मैटर लिखना है वो मैटर लिखिए। अगर आपने जो मैटर कॉपी किया था उसे पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। ग्राफिक, पिक्चर जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। फाइनली जब आपको लगता है आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है, आगे आपको कोई भी वर्क और नहीं करना है, तो प्लीज आप माइक्रोज पे जाकर रिकॉर्डिंग को स्टॉप जरूर कर दीजिएगा। जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट तो पूरा हमको दिखाई दे रहा है, हमने रिकॉर्डिंग की, उसका मतलब क्या है। आप एक बारी फिर से अपने डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद आप रिव्यू ऑप्शन से, क्योंकि अगर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है तभी आप रिकॉर्डिंग पे डाल रहे हो, नॉर्मल फाइल है तो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग नॉर्मली डॉक्यूमेंट में टाइप कर सकते हैं। आप रिव्यू ऑप्शन से भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं या फिर ऑफिस बटन के इनक्रिप्ट से भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको इजी लगे। अब आपने प्रोटेक्शन दे दिया, आपकी वर्किंग नहीं डिस्प्ले हो रही है, कोई आपका काम नहीं देख पा रहा है, फाइल ओपन हो गई फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक बारी जब आपको लगे कि आपका सारा काम खत्म हो गया है, आपको अपनी फाइल दिखानी है, तो आप व्यू ऑप्शन पे जाइए, माइक्रोज पे जाइए और व्यू माइक्रो पे क्लिक करिए। आपने जो भी मैटर दिया था उस समय प्रोजेक्ट के स्टोर करने के लिए टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक बारी आप रन पे क्लिक जरूर कर दीजिए। जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका डेटा उसी जगह पे प्लेस हो गया है जिस जगह पर आपने उसको लगाया था। तो यहाँ पर हमने सिखाया कि आप कोई भी रिकॉर्डिंग भी वर्ड में कर सकते हैं आसानी से। तो अगर इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज आप करते हो तो फाइल में प्रोटेक्शन दे सकते हो, एडिटिंग फॉर्मेटिंग पे प्रोटेक्शन दे सकते हो कि कोई वर्क ना कर सके। लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है वर्ड में तो आप माइक्रोज का यूज करिए और अपने डेटा को रिकॉर्ड कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।